जो नियम है कि टीआर 1 और टीआर 2 में जो आपको रिजल्ट सीट खाली रह गया वो आपको टीआर 1 और टीआर 2 में ही देना चाहिए। टीआर 3 में देने का कोई तुक ही नहीं है वो। और ये अगर ये टीआर 3 में दे रहे हैं तो ये निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तो 30,000 ऐड हो गया ना, ऐड हो गया, नहीं सीट बढ़ गया, तो ऐड हो गया तो खुश हैं, लेकिन टीआर 1 और टीआर 2 में दीजिए, उसका सीट है, आप टीआर 3 में क्यों देंगे? आप जो टीआर 1 में लड़का बैठा है वो सप्लीमेंट्री उसको चाहिए, टीआर 2 में जो बैठा है वो उसको सप्लीमेंट्री चाहिए, टीआर 3 में देने का क्या तुक है? इसका मतलब क्या टीआर 5 में दीजिए, टीआर 6 में दीजिए, इसका मतलब कोई जो इंतजार कर रहे थे जिनका एज खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल उनके साथ गलत होगा, बिल्कुल साथ गलत हो रहा है। कहा जा रहा था कि टीआर 1 में ना 25,000 सीट खाली है, टीआर 2 में भी हजारों सीट खाली है, तो ऐसा झोल क्यों सर? बार बार बीपीएससी टीआर जो परीक्षा हो रहा है उसमें इतना झोल क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद है। आप अच्छे से सर जान रहे होंगे कि 30,000 सीट एड ऑन हुआ है बैकलॉग सीट के नाम पे, सप्लीमेंट्री नहीं, बैकलॉग कहा जा रहा है। टीआर 1 का, टीआर 2 का, टीआर 3 में ऐड हो रहा है। तो अब टीआर 1 और 2 के जो बच्चे आपके पास रो रहे थे, लगातार फोन कॉल कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनका क्या होगा वो सीधे आप स्पष्ट करें सर। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप में बता दें हम कि जो नियम है कि टीआर 1 और टीआर 2 में जो आपको रिजल्ट सीट खाली रह गया वो आपको टीआर 1 और टीआर 2 में ही देना चाहिए। टीआर 3 में देने का कोई तुक ही नहीं है वो। और ये अगर ये टीआर 3 में दे रहे हैं तो ये निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तो 30,000 ऐड हो गया ना, ऐड हो गया, नहीं सीट बढ़ गया, तो ऐड हो गया तो खुश हैं, लेकिन टीआर 1 और टीआर 2 में दीजिए, उसका सीट है, आप टीआर 3 में क्यों देंगे? आप जो टीआर 1 में लड़का बैठा है वो सप्लीमेंट्री उसको चाहिए, टीआर 2 में जो बैठा है वो उसको सप्लीमेंट्री चाहिए, टीआर 3 में देने का क्या तुक है? इसका मतलब क्या टीआर 5 में दीजिए, टीआर 6 में दीजिए, इसका मतलब कोई जो इंतजार कर रहे थे जिनका एज खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल उनके साथ गलत होगा, बिल्कुल साथ गलत हो रहा है। कहा जा रहा था कि टीआर 1 में ना 25,000 सीट खाली है, टीआर 2 में भी हजारों सीट खाली है, तो ऐसा झोल क्यों सर? बार बार बीपीएससी टीआर जो परीक्षा हो रहा है उसमें इतना झोल क्यों हो रहा है? ये बीपीएससी की मनमानी है, शिक्षा विभाग की मनमानी है। जो सीट खाली रह गया है टीआर 1 में वो टीआर 1 के साथ भरा जाए, टीआर 2 में जो खाली हो गया टीआर 2 के साथ भरा जाए, टीआर 3 में इसको लादने की कोई आवश्यकता नहीं। लाद रहा है तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ है, 100% का गड़बड़ है, बिल्कुल 100% गलत है। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेके कड़ा स्टेप ले ताकि इस तरह के बच्चों के साथ। जब भी हम बीपीएससी ऑफिस पहुंचते हैं तो चेयरमैन से नहीं मिलने दिया जाता है, शिक्षा विभाग पहुंचते हैं तो एसीएस एसदार से मिलने नहीं दिया जाता है, आप तो नीतीश कुमार से भी मिले, तो अब क्या लग रहा है इसे झोल वोल जो है वो खत्म कब होगा? देखिए, अब सहा नहीं जा रहा। माननीय नीतीश कुमार मिल लिए हमसे आसानी से, माननीय राज्यपाल साहब मिल लिए आसानी से, लेकिन ये आपको बीपीएससी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के निदेशक जो हैं अब एस सिद्धार्थ, ये लोग अपने आप को अंग्रेज जमाने के ऑफिसर समझ रहे हैं। तो हिटलर समझ रहे, तभी नहीं ये लोग बात कोई किसी से नहीं मिल रहा है। लोग जैसे माननीय मुख्यमंत्री मिलके कितना बढ़िया से सोल्यूशन कर दिए, आपको राज्यपाल मिलके कितना बढ़िया सोल्यूशन कर दिए। ये लोग को मिलने में क्यों शर्मा रहा है? बच्चों के साथ मिल के बोले कि ये समस्या है, इस समस्या का निराकरण होगा, इस समस्या का निराकरण नहीं होगा, हमारे बस में नहीं है, तो बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इन लोग को मिलना चाहिए। आज एक नया खुलासा हो गया सर कि जिस चीज का डर था, ओएमआर शीट चेक कर रही है बेल्ट्रॉन, हम गए हुए थे वहाँ पे, एग्जाम कंट्रोलर जो विजय कुमार सिन्हा है उनसे हमारी बातचीत हुई, कैमरा पे वो नहीं बोले लेकिन सीधे एक खुलासा कर दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए भैया, हाथ जोड़ दिए, बोले हम नहीं चेक कर रहे हैं बेल्ट्रॉन, ये अफवाह किसी ने उड़ाया था, वो अफवाह ही रहने दीजिए, हम बीपीएससी का काम नहीं उठाए और ओएमआर शीट जो है वो बेल्ट्रॉन नहीं चेक करी, ऐसा एग्जाम कंट्रोलर ने बोला। हाँ ठीक है, अगर एग्जाम कंट्रोलर सही बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अफवाह है। और तो ये सही बोल रहे होंगे, क्योंकि अगर जब हम उनके पास गए तो अगर वो लोग चेक कर रहे होंगे तो या तो वो मिलते नहीं या तो वो भगा देते। वो सीधे मिले, बहुत अच्छे से मिले, वो बोले कि हम नहीं कर रहे हैं चेक बाबू, अब तुम जाइए, अब हम नहीं बोल सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। सही हुआ गलत हुआ सर? नहीं, ये तो सही हुआ, सही। अरे बेल्ट्रॉन अगर चेक नहीं कर रहा है तो बहुत सही हुआ। मैं बजरंगबली को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो पहले से दागी था, अगर चेक नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा इससे। अच्छा, ये लोग जो बेल्ट्रॉन का जो हवा उड़ा था ना, उसमें बीच बीच में लोग अभ्यर्थी जो है ना बार बार फोन कर रहे थे, बोल रहे थे कि भैया बेल्ट्रॉन वाला जो चीज हो रहा है ना उसमें पैसा लेके सेटिंग हो रहा है, ओएमआर शीट को भर दिया जा रहा है। क्योंकि आप भी देखे होंगे जब निकला था ओएमआर शीट तो कुछ गड़बड़ियां थी कि कुछ लोग जो है वो खाली छोड़ दे रहे थे, कोई तो उसको क्या होगा? देखिए, एक बात मैं बता दूं, बेल्ट्रॉन चेक नहीं कर रहा है, चलिए अच्छी बात है, खुश है, बहुत खुश है। लेकिन जो भी चेक कर रहा है
वो कौन चेक कर रहा है? ये रहस्य क्यों है? ये राज क्यों है? ये राज रहने दीजिए, लेकिन बढ़िया से हो, बढ़िया जो भी चेक करे बढ़िया से हो, ताकि छात्रों के साथ किसी भी तरह का अहितकारी घटना ना हो। और लगातार जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, ये बच्चों का अधिकार है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बच्चों का अधिकार है। आपको डोमिसाइल नीति बिहार के बच्चों का अधिकार है, और आपको एज रिलैक्सेशन बच्चों का अधिकार है। डोमिसाइल अगर अधिकार है तो डोमिसाइल अधिकार है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं मानते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, और क्यों नहीं बंद कर देते दरवाजा 10%? 25 दूर नहीं है भाई, 25 दूर नहीं है, मानेंगे, सब मानेंगे, सब लोग मानेंगे, सब लोग मानेंगे, क्योंकि बच्चा से बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए निश्चित रूप से इनको मानना पड़ेगा। तो 25 सामने है तो मतलब कि बिहार के लिए सोचेंगे, आपको ऐसा लगता है? कहीं नहीं सोचेंगे। टीआरई 4 में हम लोग माने कि डोमिसाइल नीति लागू इतना तो मैं मान रहा हूँ कि अब तक के मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस बात को मानेंगे और डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अरे दूसरे स्टेट में जब बिहार के बच्चों को लाभ नहीं, तो दूसरे स्टेट के बच्चों को बिहार में लाभ क्यों? ये माननीय मुख्यमंत्री अब आपको देखेंगे, आप तो गुरु हैं, पूरे भारत के गुरु हैं आप, तो अब आपको बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट्स देखेंगे वो बोलेंगे कि गुरु रहमान जो है वो विरोध करते हैं बाहर का। कुछ भी हो, अपने घर में चिराग जलाने के बाद ही दूसरा जगह चलेगा। सबसे पहले मैं बिहारी हूँ, देन भारतीय हूँ, भारत मेरा सब कुछ है। चिराग पासवान भी यही बात बोलते हैं। न, चिराग पासवान बोलते थे वो नेता है, लेकिन मैं एक गुरु हूँ, और बिहार के बच्चे कल पे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो टीआरई 4 में हम लोग आशा रखें, स्टूडेंट्स आशा रखें। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री पर हमको विश्वास है, वो निश्चित रूप से आपको टीआर अब आपको बेल्ट्रॉन जाने का जरूरत नहीं होगी। बेल्टोन में जाता, धक्का दे के भगाते तब भी लोग जाता। मैं जैसे बीपीएससी गया था, आपको सीएम के पास गया था, राज्यपाल के पास गया था, सब जगह बात हुई, बेल्ट्रॉन में जाता। लेकिन अब जो भी बेल्ट्रॉन की जगह पर चेक कर रहा है वो बढ़िया चेक करे, और माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि प्लीज डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, ताकि बिहार के बच्चों के साथ कल्याण हो सके। अच्छा, ये जो मसला है 30,000 वाला जो ऐड ऑन हुआ है, उससे आप बस यही बता दीजिए एक लाइन में कि आप नाराज हैं कि खुश हैं? फिर से 30,000 ऐड हुआ है टीआर 4 में, टीआर 3 में, जो 1-2 का मिला के, ये इससे मैं नाराज हूँ। इससे नाराज इसलिए हैं कि जो सप्लीमेंट्री आपको टीआर 1 का था, टीआर 2 का था, वह टीआर 1 और टीआर 2 में भरना चाहिए था। टीआर 3 में भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि टीआर 1 और टीआर 2 के बच्चे तो बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। इसलिए निश्चित रूप से यह उच्च बीपीएससी चेक करेगी तो बढ़िया से चेक करेगी, आप दावा ठोकते हैं? हाँ, बीपीएससी चेक, उम्मीद है बीपीएससी के चेयरमैन लोग से तो उम्मीद उठिए गया था, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लाज होगा तो बढ़िया चेक करेगा लोग। देखिए, दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। जो सीट्स ऐड ऑन हुआ है 30,000, उस पर क्या कुछ बोले, बेल्ट्रॉन नहीं चेक करेगा, उस पर क्या कुछ बोले, वो आपने सुन लिया। नाराज हैं, खुश नहीं है, सीट्स बढ़े हैं, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा सुमित के साथ, धन्यवाद।